हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बैंक एक्स के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं मंडे को आपका मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी एंड बैंक एक्स की एक्सपायरी है। और ये भी आप जानते हैं कि 20 नवंबर के बाद आप ये ध्यान देना, ये सारी की सारी एक्सपायरी आपकी मंथली हो जाएगी, जैसे कि मिड कैप निफ्टी एंड बैंक एक्स और आपका फिन निफ्टी, साथ में आपका एक आध एक्सपायरी और आपकी मंथली होगी। और मंथली एक्सपायरी में क्या होगा कि जैसे जो मंथ के एंड में होगा, मंथ के एंड में सभी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। ठीक है, मतलब आपका मंडे, ट्यूसडे, बिजनेस डे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से टोटल आपके 3-4 दिन होंगे, वो सभी ही इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। और अभी वीकली एक्सपायरी की जगह आपकी वीकली एक्सपायरी 2 एक्सपायरी हुआ करेगी, ये ध्यान रखना आप। जैसे कि आपकी एनएससी में आपके क्या होगा, निफ्टी ने सेलेक्ट किया कि मैं निफ्टी की एक्सपायरी करवाऊंगा वीकली, एंड बीएससी ने सेलेक्ट किया है सेंसेक्स को कि मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी आपका वीकली करवाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि अभी आपकी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई, आपकी वीकली एक्सपायरी भी होगी, बट यहाँ पर 2 एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो 2 एक्सपायरी आपकी वीकली होगी, बाकी आपकी जितनी भी इंडेक्सेस बचे आपके, जैसे कि बैंक निफ्टी आप ले लो, बैंक निफ्टी की भी आपकी मंथली एक्सपायरी होगी, आपकी फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी, आपकी मिड कैप निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी, बाकी निफ्टी की आपका वीकली, बाकी जो बता ही दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एंजॉय के साथ ट्रेड करेंगे हम, कोई इशू नहीं आएगा। और बढ़िया है, देखिए हम तो चाह रहे थे कि मंथली एक्सपायरी हो जाए, तो जितना ज़्यादा हर एक कैंडल में ट्रैपिंग हो जाती है, वो सारा का कुछ ना कुछ हिस्सा आपका वो ट्रैपिंग बंद होगा। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट मिलती है, क्योंकि हम लोग पहले भी करते थे जब आपकी मंथली एक्सपायरी चलती थी, और निफ्टी के जब लाट साइज आपका 75 भी था, तब भी हम ट्रेड करते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, बढ़िया था। और ऐसा भी होता था कि अगर आप जैसे मान लीजिए आज आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा था, आप कैरी फॉरवर्ड भी कर लें, तब भी कोई इशू नहीं आता था। बट आज के डेट में जो ये हर दिन एक्सपायरी कर दिया, उसके चक्कर में क्या है कि भाई आज का, जैसे मान लीजिए कल मिड कैप की एक्सपायरी, अब आज आपने कोई सौदा लिया तो सबसे ज़्यादा आपका थीटा डी के आज हो जाता था। बट अभी नहीं होगा इस तरह से। अगर आपने आज कोई सौदा ले लिया तो पूरा मंथ आपके साथ बचा हुआ है, जिस तरह से आपके क्रूड ऑयल में होता है। क्रूड ऑयल में भी आपको 2-4 हज़ार का नुकसान भी होता रहता है, तभी आप होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद रहती है कि भाई आज नहीं तो 2-4 दिन बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो अच्छा है ये चीज़, जो भी आपको थोड़ा बहुत कैपिटल प्लस माइनस लगेगा, वो इतना भी ज़्यादा नहीं, आप लोग सब अरेंजमेंट कर सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट सबसे अच्छी यहाँ पर अच्छा पॉइंट यही है कि यहाँ आपकी जो मंथली एक्सपायरी होगी बहुत बेस्ट रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे खास तौर पर मिड कैप निफ्टी के बारे में और आपके बैंक एक्स के बारे में, कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है, कि आपके यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपकी जो मिड कैप निफ्टी है, कल आपकी बुलिश थी, है ना, कल आपकी मिड कैप निफ्टी बुलिश थी। आपने देखा होगा कि बाकी चीज़ें जितना भी था आपका, जैसे कि बैंक निफ्टी आपका वहाँ से गिरा, इसके बाद आपका फिर निफ्टी भी आपका गिरा, आपका सेंसेक्स एंड आपका सेंसेक्स और निफ्टी आपकी पूरी की पूरी साइड में चली गई। बट यहाँ पर क्या हुआ कि आपके मिड कैप निफ्टी में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिला, और लास्ट में भी इसने जो क्लोजिंग दिया है, अगर आप लास्ट कैंडल में क्लोजिंग देखते हैं, इस कैंडल की मैं पर्सनली बात करूँ, इसने भी एक अच्छा क्लोजिंग दिया। कहने का मतलब, इस कैंडल का आप स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप समझे तो आपकी मार्केट जो ओपनिंग हुई थी, इस जगह ओपनिंग हुई थी, ये जो बॉडी आपकी यहाँ पर बनी हुई है, जो नीचे गया आपका मिड कैप निफ्टी यहाँ तक नीचे गया है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू आपका ऊपर गया मिड कैप निफ्टी, और जाकर के आपकी जो क्लोजिंग भी हुई वो लगभग टॉप में क्लोजिंग आई। इस तरह से मतलब एक कैंडल का स्ट्रक्चर आप अगर समझते हैं तो वो होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है यहाँ पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएं, प्लीज़ डेली टाइम फ्रेम में बनाइए। 5 मिनट 15 मिनट वाला हिसाब किताब थोड़ा सा कम रखें, वो ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, अभी देखिए जहाँ क्लोजिंग हुई है ना, वो एग्जैक्ट यही लेवल है जहाँ पर आपके कई रेजिस्टेंस हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट आपकी गिरी थी। फिर यहाँ अगर आप देखते हैं इस तरह से कुछ, इस जगह से आप सब बिग बन के मार्केट ऊपर गई थी, ये सपोर्ट ले लिया, देन फिर मार्केट गिरी, फिर ये सपोर्ट ले लिया, ये बहुत बड़ी बिग बना करके नीचे आया था, देख ऊपर चला गया। तो कहने का ये जो तात्पर्य है कि ये जो आपका ये जगह है, ये एक बहुत अच्छा क्रिटिकल, मतलब आप यूँ कह सकते हैं, तो एक अगर ये प्रीवियस यहाँ पर इन कैंडलों का सपोर्ट हुआ करता था, अब इसका क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर एक ड्रा कर सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस को आप इससे किससे मार्क आउट करिए, रेड लाइन से। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया ऊपर की तरफ। अब आते हैं सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट आप बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसका आपका ये वाला सपोर्ट आपको बनाना है, चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसका सपोर्ट हमने क्यों बनाया, ये सपोर्ट बनाने का रीज़न है, देखिए। अब यहाँ पर रीजन पूछे क्यों बना, देखिए ये जो बिक आपको दिख रही है ना, कौन सी बिक, इसकी मैं पर्सनली बात करूँ, एक तो ये बिक आपकी दिख रही, यहीं जिसने सपोर्ट लिया,
दूसरा ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है यहाँ से इसने सब मतलब यहाँ तक आई थी। अब ये जो आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी हुई यहीं से ये इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, तो आप ये सपोर्ट इसको कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आपका सपोर्ट है यहाँ पर 12,880 का, एंड आपका रेजिस्टेंस कितने का है 12,990 का। लगभग आपका 100 पॉइंट का यहाँ पर आपका खेल है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ओके, ये जब आपका बन गया, आप चलते हैं कहाँ पर चलेंगे, सीधे सीधे आप डेली टाइम फ्रेम से आप यहाँ पर 15 मिनट 5 मिनट में जा सकते हैं। अब आपका काम खत्म होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। ओके, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आपका यहाँ पर काम खत्म होता है। अब आप डेली टाइम फ्रेम में जाएं, उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो एक दो ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर ट्रेंड लाइन कोई बन रही है तो हम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंडर लाइन में जाएंगे, एक्सटेंडर लाइन से इधर से कहीं से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन हम क्यों ड्रा कर रहे हैं, इसका रीज़न है, समझिएगा आप। ये ट्रेंड लाइन क्यों हम ड्रा कर रहे हैं अब यहाँ पर, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ था, आप देख लीजिए। ये देखिए ये वाला जो वीक है ना, ये अहम भूमिका निभाता है मार्केट के अंदर, इसका ध्यान रखें। जहाँ भी आपका मतलब लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है ना, वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है और मार्केट वहाँ तक आती है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, देन इसका सपोर्ट। तो ये आपका एक आप समझ सकते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस का काम अभी वापस करेगा, बट समस्या ये है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी क्लोजिंग यहाँ पर आई है। ओके, ये आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर आप चलते हैं कितने में, सीधे सीधे 5 मिनट की कैंडल में चलेंगे और इसको हम यहाँ पर रीसेट कर देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ चुका है, देखिए 5 मिनट की कैंडल में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कुछ आपका 5 मिनट की कैंडल में आ गया, राइट। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप ये देखिए क्या दिख रहा था कि भाई यहाँ से जो मार्केट आपकी कुछ दिन पहले, आपकी 2-3 दिन पहले यहाँ से मार्केट ने गिरावट कंटिन्यू किया था, कंटिन्यू आपकी गिरावट किया, ये आपका लो लगाया यहाँ पर, ठीक है। आपका सपोर्ट एरिया ही था ये, आप समझ सकते हैं कि 12,000 आपका 880 आपका सपोर्ट एरिया था। उस सपोर्ट एरिया से कल जो है आपकी कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट आया। तो अब ये मोमेंट क्यों आता है, देखिए मोमेंट इसलिए आता है, आपका मिड कैप के जो भी शेयर हैं उनमें बाइंग आई है। मिड कैप में आप जा ढूंढ लेना, बहुत सारे शेयर हैं उनमें बहुत अच्छी बाइंग आ रही है अभी भी। एक टाइम ऐसे था आपके स्मॉल कैप चल रहे थे, अभी आपका टाइम मिड कैप का है, वो मिड कैप निफ्टी में, इसलिए मिड कैप निफ्टी आपकी चल रही है। तो यहाँ पर मिड कैप में एक अच्छी बाइंग आई है, इसलिए आपका मिड कैप ऊपर गया। तो ऊपर कहाँ तक गया ये आपको जानकारी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर समझ भी पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था वो इस लाइन के मदद से कि आपका ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब अगर आप छोटे छोटे रेजिस्टेंस देखिए रेंज में निकालना चाहते हैं कि भाई मार्केट यहाँ के लास्ट हम बाई करेंगे, यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, तो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका रेंज बन रहा था, एक आप रेंज बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला ये एरिया आपका मान लीजिए कि एक रेंज है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका ये नो ट्रेड जोन है, ये समझ के रखिएगा आप, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि आपका नो ट्रेड जोन है, इसके अंदर जब भी चाहे मार्केट खुले जैसा भी करे वो आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, ये एरिया। ओके, तो ये भी आपका ज़्यादा नहीं, यहाँ से 25 से 50 पॉइंट का आपका ये एरिया है जो नो ट्रेड जोन वाला है, आप यहाँ पर नो ट्रेड कर देंगे। चलिए अब आते हैं दूसरा चीज़ में क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची उठा करके इसका जो टॉप है ना, इसका टॉप से आपको ले करके इसके लो को, कल के लो को आपको यहाँ पर फिबोनाची के माध्यम से इसको इस तरह से मार्कआउट करना है। अब आपको दो यहाँ पर क्या करना है, दो जगह आपको सेलेक्ट करना है। कौन कौन सी आपकी जगह सेलेक्टेड है, 0.5 का लेवल और 0.61 का लेवल, ये दोनों आपको यहाँ पर मार्कआउट करना है। तो अगर आप मार्कआउट कर पा रहे होंगे तो आपका 12,990 आपका 0.6 का लेवल है, ठीक है। और आपका 0.5 का लेवल कौन सा है, ये वाला, ये इसका नीचे का ये वाला एरिया आपका 0.6 का लेवल है जो 12,960 का है। एक्यूरेट आपके रेजिस्टेंस में आपकी मार्केट क्लोजिंग दिया है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस तक गया था और रेजिस्टेंस से देखिए थोड़ा सा रिटर्न होकर के आपकी क्लोजिंग आई। क्लियर है। तो ये जब आप फिबोनाची के माध्यम से ये आप यहाँ पर जानकारी हासिल आपको हो जाती है तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर मार्केट का आपका 0.61 का लेवल था, ठीक है। 0.61 का लेवल कौन सा था, 12,990, ठीक है। 12,990 आपका कौन सा एरिया था, 0.61 का, जो कि एक मतलब क्रूशियल रेजिस्टेंस आप यूँ कह सकते हैं होता है। और वहीं से देखिए आपकी जो रेड कैंडल वहीं से आपकी बनी थी, ये लास्ट में आपकी थोड़ी सी सेलिंग आई थी, बनी थी ना। तो अगर कल मतलब मंडे को इसके ऊपर निकल जाए आपका, ठीक है, मंडे को अगर इसके ऊपर निकल जाए तो 20 पॉइंट आप और यहाँ पर क्या कर देना, छोड़ देना, कोई बात नहीं। जो आपका ये रेंज बन रहा है ना, इसको 20 पॉइंट आप और छोड़ देना। ओके, 20 पॉइंट जब आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो 20 पॉइंट छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको कार्रवाई करना है। किसके ऊपर, 13,020 के ऊपर, समझिएगा
13,020 के ऊपर आपको कालवाई करना है। उससे पहले कालवाई आपको नहीं करना है। यहाँ पर देख लेना, जैसे कि अभी ये भी देखिए यहाँ से गिरावट आई थी, इधर इधर इधर, और इस जगह से आपकी बाइंग आई थी। तो ये आपको एरिया थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर रुके और निकले ऊपर तब आप कालवाई करें। कालवाई अगर आप करते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट आपका इसका टॉप, ये जो टॉप आपको बनाया है, मतलब 13,080 का ये वाला आप देख लीजिए, 13,080 आपका ऊपर का लेवल आएगा। ठीक है, अब क्यों आएगा वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ बार बार भाई। ये आपका ये जो रेजिस्टेंस था ना, वो रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुकी है मार्केट, 0.61 के लेवल के भी ऊपर आ चुकी है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हो सकता है ऐसे जाए, यहाँ पर सपोर्ट ले, फिर उसको फर्दर आपका ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पर आपको कॉल की तरफ जाना चाहिए। अब 0.13080 के ऊपर आपका नेक्स्ट लेवल क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए जो आपकी बाइंग आई है, कहाँ से आपकी बाइंग आई थी प्रीवियस, मतलब 13,120 पर आपकी नेक्स्ट बाइंग आई थी। वो ये कैंडल आप देखिए, यहाँ से आपका प्रीवियस कैंडल देखिए ये। तो पहला लेवल आपको क्या बताया मैंने, पहला लेवल आपका ये वाला होगा, और सेकंड लेवल आपका जो यहाँ पर आता है वो 13,120 का आ रहा है, मतलब यहाँ से भी 40 पॉइंट और ऊपर है। देन नेक्स्ट लेवल 13,200 का। ये तीन लेवल आपको ध्यान रखना है कल, मतलब मंडे के लिए। कौन कौन से वापस आपको लिख के देता हूँ। पहला आपका 13,080, सेकंड आपका 13,120, एंड फोर्थ आपका 13,200 का आपको लेवल। ये तीनों लेवल आपको ध्यान रखना है ऊपर के लिए। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे के लिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट ने यहाँ से अगर गिरावट दिया, इसके बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पर इसका कंप्लीट हुआ, 0.61 का लेवल, 0.61 का लेवल आपका रिट्रेसमेंट का कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट मान लीजिए कि ऊपर नहीं रुकती, सस्टेन नहीं करती, समझिएगा यहाँ पर नहीं रुकती, जैसे कि रेंज में खुल जाए, रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करे, किसका, इस एरिया का, ये जो आप यहाँ पर कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल आप देख रहे होंगे, इसका अगर ब्रेकडाउन करती है नीचे, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन करती है, तो आपको क्या करना है, 12,940 के नीचे, प्लीज नीचे का लेवल नोट करिए, 12,940 के नीचे आपको क्या करना है, पुट का यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करना है। ठीक है, आपका 12,940 में आपका यहाँ पर पुट बनेगा, और जो टारगेट आपके यहाँ पर आ रहे हैं तो 90940 से लेकर के पहला टारगेट आपका 12,880। ठीक है, 880 जो आपका ये वाला मैंने सपोर्ट बताया था नीचे का, वो सपोर्ट तक आएगा मार्केट। ये सपोर्ट से समझिएगा, इस सपोर्ट से, चूंकि यहाँ से बायर आपके एक्टिव हुए थे, यहाँ से भी एक्टिव हुए थे ना बायर आपके, इस जगह से भी एक्टिव हुए थे, तो इस सपोर्ट में अगर आपकी यहाँ पर एक्टिविटी कुछ हो ऊपर जाने की, तो आप यहाँ पर एक बार सी की ट्राई कर सकते हैं। कहाँ तक का, 12,940 तक का, इस एरिया तक का आप वापस मार्केट, मतलब जैसे इधर से अगर गिरा तो यहाँ पर आएगा नीचे, इसके बाद यहाँ ऊपर यहाँ तक जा सकता है, देन इसके बाद वापस फर्दर आपकी गिरावट कर सकता है। मतलब इस तरह से आपका कुछ जो है तो ट्रेड प्लान आपका होना चाहिए, और ये आपको ध्यान में रखना है कि हमको ट्रेड यहाँ पर करना किस तरह से, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका नीचे हो गया। फर्दर अगर फर्दर और नीचे जाता है तो फिर देखिए जहाँ से आपकी लास्ट टाइम ये बाइंग आई थी, ये मतलब 12,840, यहाँ तक भी मार्केट आपकी आने की कोशिश कर सकती है नीचे के। तो नीचे के लेवल कौन कौन से हुए, सबसे पहला लेवल आपका 12,880 पहला लेवल, एंड सेकंड लेवल आपका 12,840 आपका सेकंड लेवल मिड कैप निफ्टी में हो रहा है। ओके, ये दो लेवल आपके ऊपर नीचे का बता दिया। गैप अप गैप डाउन के केस में भी सेम होगा। देखिए यहाँ पर दोस्त याद रखिएगा, जैसे कि आपकी रेंज है, अब रेंज का मतलब ये गैप डाउन खुलना, ये गैप डाउन अगर खुल जाएगी तो यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिल जाएगा। पहला कन्फर्मेशन तो आपका 0.61 का लेवल है, और 0.50 का लेवल है, उसके नीचे मार्केट आपकी खुल रही है। तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाए, लेकिन 0.61 के लेवल से, मतलब 12,990 के लेवल से अगर वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरती है, आपको यहाँ पर वापस पुट की तरफ ध्यान रखना चाहिए। फर्दर आपका यहाँ पर मार्केट नीचे पुट का टारगेट देगी। ओके, बात आती है गैप अप के केस में, तो हो सकता है इसके ऊपर मार्केट खुल जाए। अगर ऊपर मार्केट खुलती है और कंटिन्यू ऊपर जाती है, तब तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। पहला, एक तो मार्केट गैप अप है, दूसरा यहाँ से बाइंग आई हुई है, तीसरा आपका 0.61 के लेवल के ऊपर मार्केट जा रही है, मतलब फिबोनाची के लेवल के ऊपर मार्केट आपकी खुल रही। तो गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाए तो भी आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। गैप अप खुल करके मार्केट नीचे और इस एरिया का सपोर्ट ले, 0.61 का सपोर्ट ले, तो यहाँ पर भी आपको एक बार कॉल की ट्राई करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर निकले तो आप यहाँ पर कॉल बाई करें, मार्केट आपको अच्छा टारगेट देगी। तो देखिए आपका मिड कैप निफ्टी में इसी तरह से आपको यहाँ पर कामकाज करना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए एक एक लेवल, एक एक लॉजिक आपको यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन की यहाँ पर सपोर्ट और ट्रेंड लाइन की बात करें, तो एक 5 मिनट में भी आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। चलिए, ट्रेंड लाइन में खींचने का मतलब ये है कि इस एरिया से लेकर के आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये वाला देखिए,
इस जगह से, ठीक है। तब भी आपको वही कंफर्मेशन देगा जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। इस जगह से आपका, इस जगह आपका नीचे जाता है तो आप पुट बाई करेंगे, ठीक है। बाकी इसके ऊपर रहेगा तो फिर हम देखेंगे कॉल की तरफ, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में फिलहाल इतना ही, चलते हैं साथ साथ आपका बैंक एक्स में भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये आपके सामने देखिए बैंक एक्स का चार्ट है। बैंक एक्स आप जानते हैं सेम आपका बैंक निफ्टी के तरह ही ट्रेड करता है, राइट। मैंने वैसे बैंक निफ्टी की वीडियो आप लोगों को बना करके दे दिया है, आप वहां पर चाहें तो पूरी लॉजिकली आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम काम करना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो बैंक एक्स में भी सेम है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन आपको पता है हमने कहाँ से ड्रा किया था, क्या हमारा यहाँ पर लॉजिक था। उठाएंगे यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन के माध्यम से इस कॉर्नर से या इधर से आप लेकर के एक एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पर ड्रा करें। जब आप ये एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे तो इस तरह से कुछ आपका ये मिल रहा है, देखिए बैंक एक्स का आपका चार्ट, ठीक है। चलिए, ऊपर का एक्सटेंडेड लाइन आपका हो गया क्लियर, और सॉरी नीचे का। अब इसी एक्सटेंडेड लाइन के बेस में हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये एक्सटेंडेड लाइन जो था आपका क्या हो चुका है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट के ऊपर ही आपका बैंक एक्स ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। रेजिस्टेंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये रेजिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ पर 1 2 3 दिन से मार्केट आपकी लगभग उसी रेंज में काम कर रही, तो यही हमारा रेजिस्टेंस होगा, ये एरिया। मतलब आपका 58,800 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे, यहाँ से रेड से मार्कआउट कर देंगे। ओके, रेजिस्टेंस को आपने रेड से मार्कआउट किया। अब बात करते हैं सपोर्ट की, ठीक है। तो सपोर्ट आपका देखिए कैंडल का लो, ठीक है, ध्यान रखें आप, कैंडल का लो है वो आपका यहाँ पर सपोर्ट होगा। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसके सपोर्ट को यहाँ पर भी मार्कआउट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 दिन का आपका यहाँ पर नीचे जो है, अगर नीचे क्लोजिंग आपका 2 दिन का है और वही हमारा सपोर्ट बन रहा है। चलिए, ये सारा गतिविधि होने के बाद अब हम कहाँ चलते हैं। देखिए, मैं आपको चार्ट समझा रहा हूँ, प्लीज़ मैं आपका उनसे बिगिनर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह से आप लोग चार्ट बनाएं, जिससे आपको भी यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तीसरा चीज़ मैं आपको जैसे कि बैंक निफ्टी में बताया था कि ये जो आपका यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, इस तरह से आपका कुछ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर कल इसके नीचे आती है तो आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया आपकी कंप्लीट कर सकती है, इधर भी आ सकती है। देखिए, आ ही सकती है, 100% कुछ भी नहीं होता। चलिए, ये पैटर्न आपका बन चुका। अब इसी चार्ट को हम कहाँ पर ले चलेंगे, सिंपल ले चलते हैं 5 मिनट और 15 मिनट में। तो 5 मिनट के चार्ट में लेकर के इसको हम रिसेट कर देंगे। रिसेट करने के बाद देखिए आपको इस तरह से कुछ चार्ट यहाँ पर मिल चुका है। ओके, अब आप ऊपर देखिए और नीचे देखिए, आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पर कि भाई ऊपर का आपका रेजिस्टेंस ये, जैसे कि आपको बैंक निफ्टी में हमने रेजिस्टेंस बताया था कितने का, 51,700 का। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितने का आ रहा है, 58,800 का। तो ये आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस इसने ले चुका है और प्रीवियस भी आपका इधर ही आपका रेजिस्टेंस लिया था। तो ये आपका चूंकि रेजिस्टेंस एरिया है, ध्यान रखें। अब सपोर्ट एरिया से हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन 1 2 ड्रा करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है आपकी ओवरऑल यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, फिर भी एक हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये आपका एक्सटेंडर लाइन नहीं, यहाँ पर सॉरी ट्रेंड लाइन के माध्यम से इस एरिया से आप यहाँ पर मार्कआउट करिएगा और ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ठीक है। जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर सपोर्ट बनेगा और ऊपर वाले भी आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल रही है, इधर से ये छोर से लेकर के आप इसको भी आप यहाँ पर ड्रा करें, ये भी आपका ऊपर का क्या बनेगा, रजिस्टेंस बनेगा। ध्यान रखें, रजिस्टेंस। अब ये हमने क्यों बना दिया, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, इधर से लेकर के नीचे गई, फिर यहाँ पर रेंज में गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, रेंज में गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर रेंज में गई। तो हो सकता है यहाँ पर कल मार्केट ऊपर चले जाए। क्लियर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 पैटर्न आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है, मार्केट पहले यहाँ से गिरी, ठीक है, गिरी मार्केट इस जगह से, फिर यहाँ पर रेंज में गई मार्केट, फिर आपकी ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस को इसने टच किया। रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर मार्केट फर्दर नीचे आती, यहाँ पर आपकी रेंज में चली गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर कल की डेट में पूरी रेंज में गई। हो सकता है इस रेंज से मार्केट आपकी यहाँ पर आपका 59,000 के तरफ जाने की कोशिश करे। देखिए, यहाँ तक कोई शक या सवाल नहीं है ना। चलो, तो हो सकता है जाने की कोशिश करें। ओके, तो कल के केस में अगर जैसे कि आप ये रेंज बना लीजिए, ये आपका एक रेंज है, मान लीजिए कि ये आपका रेंज है, ठीक है, जहां से क्लोजिंग है, और ये नीचे के एरिया आपका 58,050 का, ये आपका एक रेंज है। तो रेंज का मतलब ये है कि भाई अगर इस रेंज में खुल करके जैसे बताया आपको ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉल की तरफ जाएंगे। तो कॉल की तरफ अगर हम जाते हैं और आप यहाँ पर पा रहे होंगे कि 58,400, ठीक है, 58,400 के ऊपर अगर आपका ये बैंक एक्स निकले, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, 58,400 के ऊपर अगर आपका ये बैंक एक्स निकलता है, तो आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का टारगेट आपको बुक करना है। क्लियर हो रहा है, 200 पॉइंट का आपका टारगेट बुक करना है। पहला टारगेट आपका क्या होगा, यहाँ पर 58,600, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी बुक हो जाएगी, ठीक है। देन अगर आपका 58,600 के ऊपर निकलता है, तो आप 1 लाट में फिर वहाँ पर फर्दर ट्रेड करेंगे। 1 लाट में क्यों ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखिए
इस जगह से लेकर के 58,600 से लेकर के यहाँ तक कि आपका है 200 पॉइंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो कहीं से भी आपकी रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे आ सकती है मार्केट। तो इसमें आप यहाँ पर 200 पॉइंट का मतलब यहाँ पर आप एक लॉट में ट्रेड करेंगे, बट इधर से कहीं अगर यहाँ तक मिलते तो आप चाहें तो अपने एक लॉट और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। एक लॉट आप होल्ड कर सकते हैं, बट एक लॉट आपका 100% यहाँ पर बुक होगा। ऊपर के लेवल क्लियर हुए, नीचे के लेवल की बात करते हैं। नीचे के लेवल में देखिए यहाँ पर सिंपल है, ये जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर गया हुआ है और पहला ये आपका सपोर्ट ये है और पहला आपका ये है जो ट्रेंड लाइन है। तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा, अगर मार्केट रेंज में खुल करके नीचे आएगी ना, तो ये पहला तो इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगी। उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद कहाँ पर मार्केट जाएगी, इस एरिया में आ जाएगी। तो इस एरिया में भी आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड करने लायक नहीं है। वो क्यों नहीं है? चूंकि आपका ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पर भी आप पुट का ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपको पुट का ट्रेड करना कहाँ है? तो फिर मेरे दोस्त, आपको पुट का ट्रेड 58,000 के नीचे ही करना चाहिए। मेरे तरफ से 58,000 के नीचे ही आपको पुट का ट्रेड करना चाहिए। अगर आप 58,000 के नीचे करते हैं, देखिए नीचे का आपके टारगेट मिल रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि टारगेट आपको नहीं मिल रहे हैं। टारगेट कई मिल रहे हैं, देखिए छोटे छोटे, 1 2, देन आपका नीचे का टारगेट 3। तो टारगेट में कोई कमी नहीं है। हो सकता है नीचे तक मार्केट आपकी बहुत तेज़ी के साथ अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है, ध्यान में रखिएगा, इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है ना मार्केट और यहाँ पर नीचे कहीं रुक जाए, मौका मिल जाए आपको यहाँ पर एंट्री करने का, अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट आपको मार्केट देगी नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी देर रुक भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, आपके सपोर्ट के जो आपका बड़ा सपोर्ट है उसके नीचे आ जाएगी। ओके, तो ये आपका नीचे का एरिया आएगा। चलिए, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए सेम है मार्केट, जैसे कि आपकी क्लोजिंग आपकी 58,297 के राउंड में दिया था। जैसे कि आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि 58,400 के ऊपर निकल ले गैप अप खुल करके भी, तब भी ऊपर जाए तो आप कॉल बाई करेंगे। मार्केट गैप अप खुल करके नीचे आए और यहाँ पर सपोर्ट इस एरिया में सपोर्ट लेकर के ऊपर निकले, तब भी आप कॉल बाई करेंगे। दो केस में आपको कॉल बाई बता रहा हूँ। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर है चेंजमेंट। मैं बाकी तौर में क्या बताता था कई बार कि भाई मार्केट अगर गैप अप खुलेगी और नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, बताता था ऐसा। बट आज का केस थोड़ा सा अलग है। अब वो केस अलग क्यों है? क्योंकि ये देखिए यहाँ से बार बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो मार्केट गैप अप खुल करके अगर नीचे आती है ना, इस एरिया से सपोर्ट लेती है, तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे? देखिए यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन में जाइएगा, इस जगह से आप यहाँ पर कहीं मिलती है, ठीक है, इधर आप कॉल बाई करें, इधर आपको स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका यहाँ पर लगा लेना। आप यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना मस्ट जरूरी है मेरे दोस्त। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस कटा इस जगह से, हो सकता है मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे आ जाए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर काटने की कोशिश करे, फिर फर्दर ऊपर जाए। बट एक चीज़ ध्यान रखें, मैं इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे बड़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या कर सकती है, कई बार ये जो आपका जहाँ से आपकी ये बाइंग आई थी ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो यहाँ तक वापस एक बार जैसे सेलिंग आई, मार्केट आपकी वापस यहाँ तक आ करके इस जगह से आपकी बाइंग ले सकती है। मैंने थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस इसीलिए रखा है कि आपको स्टॉप लॉस ना कटे। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से फर्दर, और किसी कंडीशन में अगर ये इसके नीचे गया तो जाने का मतलब फिर आपका यहाँ पर नीचे पुट का ट्रेड बन जाता है। हो रहा है क्लियर? गैप डाउन के केस में भी सेम है। गैप डाउन के केस में क्या है कि इसके नीचे, जैसे मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, ये नीचे गैप डाउन के केस में इसके नीचे ही हम पुट बाई करेंगे 58,000 के नीचे ही। गैप डाउन के केस में भी अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जाती है यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर, तब भी हम यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचेंगे। आज हमारे यहाँ पर 3 कॉल बन रहा है। पुट के केस में सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पर ट्रेड बन रहा है कि अगर इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे। दूसरा कहाँ पर मिलेगी? तब जब इधर कहीं मिलेगी तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। क्लियर हुआ? सारा का सारा डिस्कशन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बाकी जितना भी हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, देखिए मैं ग्रुप के माध्यम से आपको वहाँ पर जरूर बताने की कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, आपका क्या प्लान होना चाहिए और मार्केट क्या करना चाहती है। अब ऊपर से एक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर से भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप 15 मिनट के चार्ट में जाएं। 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। देखिए जो टॉप से आपकी गिरावट आई थी, अब अगर आप चाहें तो वहाँ से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दो बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा। एक्सटेंडर लाइन लेने के बाद ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, यहाँ टॉप से लेकर के ये वाला आप यहाँ पर लाइन बनाना मत भूलिएगा। अब ये लाइन क्यों मैं बना रहा हूँ, तो हो सकता है देखिए कि मार्केट जैसे बार बार इस लाइन को टच कर रही थी यहाँ पर, अब ये इसको ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पर रुकी हुई है। हो सकता है आप सबको ये दिखाने के लिए रुकी हो कि नहीं मैं अब ऊपर जाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रेंड लाइन में मार्केट अक्सर क्या करती है, उस सबको दिखाती है और 1-2 दिन ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है, सबको लगे कि नहीं मार्केट ऊपर जा रही। बट वो क्या कर सकती है, बहुत तेज़ी के साथ वापस इस कंडीशन में यहाँ पर आ सकती है मार्केट, मतलब 57,000 का भी यहाँ पर आने के पूरे चांस हैं अगर वापस मार्केट गिरती है तो। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपको ट्रैप करेगी यहाँ पर बहुत तेज़ी से। इसके नीचे जो ये आपकी लिक्विडिटी है
यहाँ पर उसको क्रैप करेगी मार्केट यहाँ पर, इसके बाद फिर जो भी होगा तो मार्केट ऊपर जा सकती। अब वो गिरने का रीजन क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई ना, यहाँ पर आपकी मार्केट रुक रही है, सब ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी हम सोच रहे हैं, एक रिटेल मतलब न्यू ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट ऑपरेटर क्या करते हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट का मतलब यहाँ से तुरंत के तुरंत वो मार्केट को यहाँ पर गिराएंगे और जितनी भी यहाँ पर जितने भी काल बायर थे सबको लपेटेंगे, ठीक है, और सबका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। यहाँ पर उनकी जो क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, वहाँ पर इनकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसको यहाँ पर ये क्या करेंगे, भरेंगे, और भरने के बाद मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। ये इनका पूरा का पूरा प्लान होता है। प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ से सतर्क रहें, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए टेलीग्राम का, अगर आप हमारा टेलीग्राम भी है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपको अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूँ, बट प्लीज़ ये सोच करके मत आएँ कि नहीं वहाँ पर आपको कोई टिप्स प्रोवाइड होगा या कुछ ऐसा होगा। वहाँ पर लेवल के कुछ जो भी मुझे कंफर्म होता है वो मैं ज़रूर वहाँ पर एडवाइस करता हूँ, देने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन टेलीग्राम किसी के भी ग्रुप में आने से पहले आपको उसके बारे में परखना चाहिए। यहाँ पर आप ये सोच करके मत आइए कि आपको यहाँ पर लॉस कवर होगा, ये होगा, वैसा होगा, कुछ नहीं। विश्वास करना आपके ऊपर है किसी को, तभी आप उसके मतलब साथ काम करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।